दोस्तों 2 दिन पहले मुझे एक ईमेल आया, एक स्टूडेंट का ईमेल था। उस ईमेल ने उन्होंने मेंशन किया था कि सर मैंने पिछले 2 महीने से बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया। मतलब मेरा रिज्यूमे कहीं पे शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं हुआ। तो मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, उसने जवाब पूछा। और ये जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है एक करियर गाइडेंस एक्सपर्ट शुभम डुमरे जी, जिन्होंने ऑलरेडी अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जॉब भी करी है, अलग अलग कंपनी में, एमएनसी में। तो यहाँ पे बेसिकली ये खाली जवाब नहीं देंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको करके दिखाने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले। लेकिन शुभम जी मुझे बताइए कि क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको इंटरव्यू को कॉल नहीं आया। जी सर, सबसे पहले नमस्ते। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिस कैंडिडेट का सर को ईमेल आया है, उस कैंडिडेट ने भले ही कई सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, पर उसे ये भी सोचना चाहिए कि बहुत से लोग एक ही समय पर उस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अब आप सोचिए सर, अगर एक रोल के लिए 100 एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एचआर तो इतना फ्री नहीं है कि वो हर रेज्यूमे को खुद बैठ के शॉर्टलिस्ट करेगा। नहीं, उतना तो टाइम नहीं रहता। एग्जैक्टली तो इसीलिए वो यूज करेंगे एक सिस्टम का, एक एआई का, जिसकी मदद से 100 रेज्यूमेज में से जितने सच में उनके लिए रेलेवेंट है वो रेज्यूमे वो सॉर्ट कर लेंगे। तो ये सब होता है एक सिस्टम की मदद से, जिसे कहते हैं एटीएस। एटीएस के बारे में पता है आपको सर? एग्जैक्टली, एटीएस दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। परफेक्ट। यस। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का एकदम सिंपल फंडा है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी रिक्वायरमेंट है रोल की, वो ले लेगा और साथ ही में जितने भी रेज्यूमेज आए, जैसे 100 रेज्यूमेज आए तो उनके साथ वो मैच करेगा। अब समझ लीजिए अगर रिक्वायरमेंट है डेटा एनालिस्ट की, तो वो सर्च करेगा डेटा एनालिस्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को, और इन 100 रेज्यूमेज में जिन जिन लोगों के रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स होंगे वो उन्हें मैच करेगा और जितनों में है उतनों को ही शॉर्टलिस्ट करेगा। तो अगर आप एग्जाम्पल हमारा देखते हैं तो 100 में से हार्डली 10 या 12 रेज्यूमेज होंगे जिनमें सच में सब कीवर्ड्स है और वही शॉर्टलिस्ट होंगे, वही रिक्रूटर ओपन करेगा। तो बाकी जो 80 या 90 रेज्यूमेज है वो तो ओपन ही नहीं हो रहे, और इसीलिए शायद आपका जो स्टूडेंट है वो आगे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, समझ गया मैं। वो स्टूडेंट के इशू ये है कि वो लोग ट्रेडिशनल रिज्यूमे यूज करते जा रहे हैं, एक बार 2 साल पहले बनाया हुआ रिज्यूमे वही सब जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इट इज देयर ओनली कि भाई रिज्यूमे में प्रॉब्लम है, वो उनको पता ही नहीं चल रहा है। उनको लगता है कि यार मैंने तो बहुत सारे स्किल सीखे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एग्जैक्टली रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाना कैसे है, ये उनको आइडिया नहीं है, और इसी के लिए शुभम सर हमारे साथ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं, हमें बताइए। जी सर, सबसे पहले तो एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, और इस एटीएस सिस्टम को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एटीएस कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करेगा कीवर्ड्स को और फिर आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक अपना रेज्यूमे बनाए जिस रेज्यूमे में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो उस रोल के लिए जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जा रहे हैं तो डेटा रिलेटेड जो जो टेक्नोलॉजीज है, डेटा रिलेटेड जो जो टूल्स है, डेटा रिलेटेड जो जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, उनके कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होना काफी जरूरी है। तो ये हमें सबसे पहले करना है। तो एक रेज्यूमे बनाने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगेगा एक प्लेटफॉर्म। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हैं। मैं आपको आज एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपना रेज्यूमे भी बना पाएंगे, कवर लेटर भी बना पाएंगे, उसे एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाना है वो भी कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी बेहतर बना पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस है, हमारे इंटरव्यू में जो सवाल आएंगे उनके लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग है, उनके लिए जो नेसेसरी मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस है, वो भी कर पाएंगे। ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा, और इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको बता दूं? यस, बता दो, अभी वही तो सीखना है उनको। जी, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है हायरेशन, hiration.com। इस प्लेटफॉर्म पर हम ये सारी चीजें एक साथ करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स को, जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स को, सारी गाइडेंस इन डिटेल दूं, सो दैट वो अपना रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बना पाएंगे, अपना कवर लेटर भी बना पाएंगे, साथ ही साथ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को और बेहतरीन कर पाएंगे, लिंक्डइन के रिव्यू के साथ अपने इंटरव्यू के लिए और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ओवरऑल जो अपने रेज्यूमे को लेकर मिसकंसेप्शंस होते हैं, अपने रेज्यूमे को लेकर जो हमें लगता है कि क्या हम रेज्यूमे में फोटो ऐड करें, क्या हम रेज्यूमे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करें, क्या हम रेज्यूमे को 5 पेज का बना दें, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो मिसकंसेप्शंस है, इन्हें भी हम क्लियर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए।
एग्जैक्टली तो सारी चीजें कवर होने वाली है, बिगिनर्स टू एडवांस डिटेल आपको मिलने वाला है इस एक वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दीजिए, क्योंकि आपके काम की चीजें होता क्या है, हमने बहुत सारे स्किल सीख लिए लेकिन हमें अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करनी नहीं आती है, और वही सारी चीजें आज के एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। इन डेप्थ वीडियो शुभम सर ने पूरा रिसर्च करके बनाया आपके लिए, उनके एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने ये बना दिया है ताकि आपको ये हेल्प हो जाए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो या आप जॉब स्विच करो तो बेसिकली आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी सर, चलिए मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू माय स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं hiration.com इस वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट की मदद से हम बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या क्या करेंगे जान लेते हैं। इस वेबसाइट से हम रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। एक रेज्यूमे बिल्डर है इनके पास जो चैट जीपीटी पार्ड है। इसकी मदद से हम एआई पार्ड रेज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हैं। अब ये एटीएस क्या है? एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आप खुद सोचिए, एक रिक्रूटर के पास या कंपनी के पास 100 से 1000 रेज्यूमेस पहुंचते हैं, और इतने सारे रेज्यूमेस को खुद बैठकर स्कैन करना मुश्किल है। इसीलिए कंपनीज यूज करती है एटीएस का, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का। अब एटीएस की मदद से कंपनीज अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक वो रेज्यूमेस है या नहीं वो मैप कर पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपका रेज्यूमे जो है उसमें बहुत सारे इमेजेस या फिर डिजाइन्स डाले होंगे तो वो एटीएस से पास नहीं होगा, और फिर आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो रेज्यूमे बनेगा वो एटीएस से आसानी से पास हो जाएगा और रिक्रूटर्स तक पहुंचेगा। इससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिलता है कवर लेटर बिल्डर। अब कवर लेटर जो है वो एक पर्सनलाइज टच होता है। रिक्रूटर को आप अपनी बात, अपने जो थॉट्स है उन्हें और क्लियरली कवर लेटर की मदद से पास कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोजीशन के लिए आपको कवर लेटर बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे केसेस में इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक कवर लेटर अटैच करें। सो आपको डेफिनेटली कवर लेटर कैसे बनाना है वो भी हम यहाँ पर डिकोड करेंगे कुछ टाइम में। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रेपरेशन। आप जो भी इंटरव्यू फेस करने वाले हैं उस इंटरव्यू के लिए आपको जो प्रिपरेशन लगेगी, जो आपको क्वेश्चंस, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कॉमनली, और उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक कैसे आंसर करना है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल में हम जान लेंगे। साथ ही साथ रेज्यूमे रिव्यू। अब रेज्यूमे रिव्यू यानी आपका जो भी रेज्यूमे बन रहा है वो कितना सूटेबल है किसी रोल के लिए, या फिर कितना बेहतर बना है इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच एंड ऑल, वो सब आपको रेज्यूमे रिव्यू में मिल जाएगा। और लिंक्डइन रिव्यू, ये एक इनका बढ़िया फीचर है जहां पर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और उससे यहाँ जब आप अपलोड करते हैं तो एनालाइज करके बताता है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में एग्जैक्टली क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। तो ये पांचों ही चीज़ें हम कुछ टाइम में यहाँ पर डिकोड करेंगे। उससे पहले एक बार ये हायरेशन प्लेटफॉर्म, इसकी जो वेबसाइट है इसे ध्यान से देख लेते हैं, इन्होंने और क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और इसे हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज करें। तो hiration.com ये चैट जीपीटी पार्ट है, ये हमें पता चल चुका है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों ने इंटरव्यूज और पोजीशंस पाई है इसके मदद से। सो ये इफेक्टिव है। पर्सनली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी अपने करियर की शुरुआत से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और मुझे भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं। सो आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो फीचर्स डिस्कस किए उन फीचर्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की बजाय इसे प्रैक्टिकली ट्राई करके देखेंगे कि कैसा इफेक्टिव है ये प्लेटफॉर्म, कितना इफेक्टिव है ये प्लेटफॉर्म। तो हम उसे टेस्ट करेंगे कुछ मिनटों में। कुछ फीडबैक्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ टेम्पलेट्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, और टिप्स सजेशंस भी। ये हर लाइन जो आप लिखेंगे या फिर आप जो हर वर्ड आपके रेज्यूमे पे लिखेंगे उसका क्या मतलब होगा और क्या वो रेलेवेंट है आपके प्रोफाइल के लिए, ये भी आपको बताएगा। तो ये कैसे होता है हम रेज्यूमे बिल्डर पर जाएंगे और टेस्ट करेंगे। रिव्यू मैंने आपको बता दिया कि आपको ये एआई पावर्ड रिव्यूज देता है। जॉब मैच, ये इनका फीचर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपके पास जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अपने रेज्यूमे को मैप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उस पोजीशन के लिए तैयार है, क्या आप उस पोजीशन के लिए रेलेवेंट है या नहीं। इससे आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपको उस पोजीशन के लिए या उस रोल के लिए टारगेट करना चाहिए या नहीं। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है।
और अगर इनके वेबसाइट की और थोड़ी R&D की जाए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और इनके लर्निंग मॉड्यूल्स भी है। साथ ही साथ इन ये पार्टनरशिप्स भी करते हैं कॉलेजेस के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ। अगर आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को बताएंगे या फिर अगर आप ऑलरेडी पास्ड आउट है तो आप खुद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हायर एजुकेशन के प्रिपरेशन के लिए, या फिर आपके जो रेज्यूमेस बनाने हैं, कवर लेटर्स बनाने हैं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना है, उन सब चीज़ों के लिए। इनके काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स ओपन भी कर रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनके ब्लॉग्स की तरफ जाए तो इनके ब्लॉग्स में एक ब्लॉग आता है फंक्शनल रेज्यूमे सैंपल का। अब फंक्शनल रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, जिसमें आप अपने जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस, जो रीसेंट एक्सपीरियंस होगा उसे आप सबसे ऊपर लिखते हैं, फॉलोड बाय द वंस विच वर बिफोर दैट। तो ये एक हो गया तरीका रिवर्स क्रोनोलॉजी। सेकंड हो सकता है फंक्शनल। फंक्शनल यानी कि आपका ऐसा रेज्यूमे जिसमें आपने जो काम किया और जो स्किल्स आपने अटेन किए उस तरह के जो हाइलाइट्स होंगी उन्हें उन पर ज़्यादा एम्फोसिस होगा, उन पर ज़्यादा फोकस होगा। तो ये कैसे बनाना है और उसके ऊपर क्या डिफरेंस है, वो सारा इन्होंने इस ब्लॉग में काफ़ी बखूबी बताया हुआ है। तो डेफिनेटली ये ब्लॉग आप चेक कीजिए और आपके केस के लिए कौन सा रेज्यूमे, कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा सूटेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल और भी कुछ बढ़िया फॉर्मेट्स आ चुके हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। अभी कॉम्बिनेशन रेज्यूमे मिक्स होता है अपना जो नॉर्मल रेज्यूमे है या फिर रिवर्स क्रोनोलॉजी रेज्यूमे है वो, और ये फंक्शनल रेज्यूमे। तो दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके जो रेज्यूमे बनता है वो होता है अपना कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। और साथ ही साथ और नए टाइप के रेज्यूमेज में हम बोले तो वीडियो रेज्यूमे या वीडियो सीवी भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर आप 30 सेकंड्स टू 1 मिनट में अपने आप का इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर कर रिक्रूटर को भेजते हैं। तो ये भी एक तरीका है रेज्यूमे बनाने का। कई सारे तरीके हैं, हर तरीका क्या होता है, उसे कैसे करना है और आपके लिए कितना रेलेवेंट है, ये आपको इन ब्लॉग्स की मदद से फिगर आउट करने में आसानी होगी। तो डेफिनेटली ये ब्लॉग्स आप चेक कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट्स भी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स है फॉर एवरी रोल, फॉर एवरी एक्सपीरियंस। तो इन टेम्पलेट्स की मदद से आप आसानी से अपने रेज्यूमे को फॉर्मेटिंग और जो अलाइनमेंट इश्यूज है उनसे बचा सकते हैं, क्योंकि इनका जो रेज्यूमे टेम्पलेट बिल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ड्रैग एंड ड्रॉप ही ये समझ लीजिए, और मोस्टली आपको सिर्फ इनपुट करनी है इन्फॉर्मेशन और ऑटोमेटिकली वो फेच कर देगा, ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा इन्फॉर्मेशन को सही जगह पर। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये कैसे करना है ये हम कुछ टाइम में करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। और अगर आपको मुमकिन हो तो आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन कर कर मेरे साथ ही इसे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ईजी डूइंग है। तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई रोल के लिए रेज्यूमे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट रोल आप टारगेट करके चलते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए आपको क्या प्रिपरेशन लगेगी और साथ ही साथ आपको उसके लिए कौन से फॉर्मेट सिलेक्ट करने चाहिए इनके टेम्पलेट्स में से, ये तक इन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इतना ज़्यादा आसान कर दिया है। तो ऐसे ही आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर अगर कोई और इंडस्ट्री हो गई, हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए इनके पास रेज्यूमे टेम्पलेट्स है, इनके पास रेज्यूमे सैम्पल्स है, और आप उन रेज्यूमे टेम्पलेट्स और सैम्पल्स का इस्तेमाल कर कर अपनी इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस में आगे रह सकते हैं, अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया, अपने सिलेक्शन चांसेस को और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आप रोल के मुताबिक भी अपना रेज्यूमे टेम्पलेट फिगर आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ आकर कोई भी रोल लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स रोल देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप सेल्स की जगह आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट का रोल कोई चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो फिगर आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ सेल्स वाला हमें दिख रहा है, तो हम सेल्स के रोल्स के मुताबिक यहाँ कर पाते हैं। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर दूसरा जो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए आपको फिर एक बार टेक्नोलॉजी प्रोफाइल को डिफाइन करना होगा शुरुआत में कि आप कौन से रोल के लिए आना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सेल्स में सिर्फ सेल्स के दिख रहे हैं, प्रोडक्ट के सिर्फ प्रोडक्ट में। सिमिलरली आप भी जब शुरुआत में आएंगे तो आपको टेम्पलेट सेक्शन के पास एक बटन मिलेगा जहाँ आपको इनपुट करना होगा कि आपको कौन सा टाइप ऑफ रेज्यूमे चाहिए, किस रोल के लिए रेज्यूमे चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके मुताबिक ही आपको ये रेज्यूमे के जो टेम्पलेट्स होंगे, रेज्यूमेस के जो फॉर्मेट होंगे, वो आपको रेकमेंड करेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा। तो अगर आप आईटी हेड के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से रेज्यूमे सही होंगे, तो एक मैंने सैम्पल रेज्यूमे यहाँ ओपन कर लिया। तो इस फॉर्मेट में जनरली एक रेज्यूमे होना चाहिए, ये इनका रिकमेंडेशन। अब ये एटीएस फ्रेंडली है या नहीं ये भी हमें टेस्ट करना है। बाद में हमें ये भी फिगर आउट करना है कि क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रेज्यूमे में फिट होगी,
क्या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है या कम है या फिर ज़्यादा है, तो ये हमें फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम कई बार जब खुद के बारे में रेज़्यूमे में लिख रहे होते हैं तो बहुत कुछ लिख देते हैं, जिस वजह से रेज़्यूमे का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहते, सो वो रेज़्यूमेज़ को शॉर्ट रखते हैं। पर इसकी वजह से रिक्रूटर को क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि क्या आपकी एग्जैक्ट प्रोफाइल है, क्या आपकी एक्सपीरियंस है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। और इस वजह से हमें आइडियली क्या लेंथ रखनी चाहिए रेज़्यूमे की या फिर उसमें क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो हम कुछ सैंपल्स ट्राई कर अभी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कई सारे रेज़्यूमे टेम्पलेट्स है, फॉर्मेट्स है और सेगमेंट्स है, जिनकी मदद से आप आसानी से आपके लिए जो भी रेलेवेंट है, आपके लिए जो भी सूटेबल रेज़्यूमे फॉर्मेट है, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने रेज़्यूमे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि इनके पास 350 प्लस प्रोफेशनल रेज़्यूमे एग्जाम्पल्स है और राइटिंग गाइड्स भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फिर आप ऑपरेशंस के रोल्स के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग रोल्स और जो अलग-अलग डेज़िग्नेशंस है, उनके लिए कौन-सा रेज़्यूमे सूटेबल होगा, उसके मुताबिक यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स दी गई है। आप शो मोर करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उसमें कौन-कौन से रोल्स है, उसके मुताबिक आपको टेम्पलेट्स यहाँ मिलते जाएँगे। तो फिर हम मेडिसिन रिलेटेड भी देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड देख सकते हैं, डेटा साइंस है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो काफ़ी पॉपुलर डोमेन है, बाकी डोमेन्स के जैसा ही। और टेक्नोलॉजी में इतने सारे वेरिएंट्स हैं कि आपको जिस स्पेसिफिक रोल के लिए रेज़्यूमे बनाना है, उसके मुताबिक आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस डेवलपमेंट यानी सेल्स रोल्स हो गए, तो वो यहाँ आ जाएँगे। मिससेलेनियस यानी कि ऐसे रोल्स जो शायद मिक्स्ड है या फिर अदर्स कैटेगरी में गिरते हैं, तो आप उसी के मुताबिक यहाँ पर मिससेलेनियस रेज़्यूमेज़, जो मिससेलेनियस सेक्शन में रेज़्यूमेज़ बनेंगे, वो मोस्टली ऐसे रोल्स होंगे जो प्योरली डिफाइंड नहीं है कौन से डोमेन से, पर वो इंपॉर्टेंट रोल्स है, तो उन रोल्स को यहाँ पर लिखा गया है। सेल्स में भी कई सारे लेवल्स के जो स्पेसिफिक रेज्यूमेस बनने चाहिए, या प्री सेल्स हो गया, फिर सेल्स, इनसाइड सेल्स रोल्स हो गए। तो ऐसे सारे जो रोल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से रेज्यूमे फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और डेमो रेज्यूमेज ही इन्होंने यहाँ दिए है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई रोल के लिए अप्लाई करना है, तो हम एक सैम्पल के लिए ले लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजर रोल। तो प्रोडक्ट मैनेजर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये रेज्यूमे फॉर्मेट इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई भी और रोल पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसके मुताबिक रेज्यूमे फॉर्मेट्स यहाँ मिल जाएंगे और मैं उनका इस्तेमाल कर कर अपना रेज्यूमे काफ़ी आसानी से बना सकता हूँ। तो हम ये जो देख रहे हैं ये एक्सटेंडेड वर्जन है। इसे अगर आसानी से समझना है तो हम सिंपली चलते हैं अपने रेज्यूमे बिल्डर पर। तो हम आ चुके हैं हायरेशन वेबसाइट पर और यहाँ आने पर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हायरेशन वेबसाइट जो है इसकी प्राइसिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। हायरेशन फ्री प्लेटफॉर्म भी है और पेड प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ पर इनके दोनों मॉडल्स हैं। आप फ्री में भी रेज्यूमे बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है ऑफ कोर्स, और पेड वर्जन में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। फ्री वर्जन की अगर बात करें तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ 2 AI पार्ट आंसर्ड इवैल्यूएशंस मिलते हैं और 1 इंटरव्यू बेसिस रोल डिस्क्रिप्शन, तो वो मैचिंग एक बार ही आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेज्यूमे टेम्पलेट मिलेगा सिर्फ आपको। 3 बार आप रेज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हैं जब आप चेंजेस कर रहे होंगे या अपडेट कर रहे होंगे। और AI रिव्यू जॉब मैच शायद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये फ्री फीचर में नहीं बैठेगा। साथ ही साथ आप अपने रेज्यूमे को डॉक फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सो ये लिमिटेशंस है फ्री प्लान की। पर अगर आपको हैंड्स ऑन ट्राई करना है कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली फ्री प्लान ट्राई कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और यहाँ आपको कोई ऐसा वाटर मार्क भी नहीं मिल रहा। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू गिव इट अ ट्राई फॉर द फ्री प्लान। साथ ही साथ इनके जो बाकी 3 प्लान्स है वो है 1 मंथ, 3 मंथ एंड 12 मंथ प्लान्स। सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड अगर इनका कोई प्लान है तो 12 मंथ प्लान है, जो 999 रुपीज़ में आता है। और यहाँ पर जस्ट 83 रुपीज़ में आपको पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी चीप कंपेयर टू लाइक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन दैट आई वुड जस्ट सिलेक्ट इंडिविजुअली, जो मुझे अराउंड 500 रुपीज़ का आता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, जस्ट 83 रुपीज़ तो आराम से एक बर्गर की कॉस्ट है। तो डेफिनेटली इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है। इसके लिए मेरा एक आपके लिए सजेशन होगा कि आप फ्री प्लान पहले ट्राई कीजिए। आपके लिए अगर सही है, आपके लिए अगर वो इफेक्टिव है, तो ही आप फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमें हायरेशन ने स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सिर्फ बता रहा हूँ, एडुकेट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से कई सारे लोगों ने अपने करियर्स में ट्रांजिशंस लिए हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़े हैं करियर्स में। मुझे भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छा एक्सपीरियंस आया है और इसीलिए मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ अपने इनसाइट शेयर। तो आप कोई भी प्लान इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं
और जैसे फीचर्स में भी आपको एडिशंस मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एआई पार्ट आंसर इवैल्यूएशंस मिलेंगे, अनलिमिटेड इंटरव्यू बेसिस जॉब डिस्क्रिप्शंस, तो आपको जो कंपैरिजंस करने हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ, वो यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएंगे। टेम्पलेट्स भी काफ़ी सारे हैं, अनलिमिटेड डाउनलोड्स आप कर सकते हैं, एआई रिव्यू और जॉब मैच आपको मिलते जाएगा, रेज्यूमे एग्जाम्पल्स भर भर के है, तो आपको जिस भी रोल के लिए जाना है, जिस भी कंट्री के लिए जाना है और किसी भी टाइम जोन के लिए जाना है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप दोनों ही फॉर्मेट्स यानी कि पीडीएफ और डॉक फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये खूबी है इस प्लेटफॉर्म की। और एक बोनस टिप देना चाहूँगा, बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इधर अप्लाई कूपन बटन पर क्लिक करते हैं, तो इनके पास खुद ही और डिस्काउंट्स देने की एक स्कीम है, जहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। तो आप अगर 15% ऑफ लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा डील माना जाएगा, क्योंकि इनका जो ईयरली प्लान है उस पर अगर 15% बच रहे हैं तो ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ बचेंगे, और यहाँ सिर्फ 100 रुपीज़ बच रहे हैं, तो आई वुड सिलेक्ट दिस कूपन और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो जो 999 का प्लान था एनुअल, वो फॉर 12 मंथ्स वही एनुअल प्लान अब हो चुका है 849 रुपीज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट आ चुकी है फ्रॉम 83 रुपीज़, और अराउंड 85% डिस्काउंट हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंड इसके साथ आप जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितने सारे प्रिपरेशंस करने हैं, जितने रेज्यूमेस बनाने हैं, सब बना सकते हैं। तो आप अगर 5-6 दोस्त भी है तो साथ में इस एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए साल भर का, और सभी लोग अपने रेज्यूमेज और प्रिपरेशन इसके साथ कर लीजिए। ये भी आसानी से हो सकता है, तो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये हो गया कॉस्ट रिलेटेड बात, ये हो गई हमारी कॉस्ट रिलेटेड बात। अब आते हैं आगे फिर एक बार हमारे रेज्यूमे बिल्डर पर। तो मैंने अभी प्रीमियम प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्रीमियम प्लान करने के बाद अब जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ क्रिएट न्यू रेज्यूमे पर अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे पांचों ही फीचर्स पर। जैसे हम टॉप पे देख पा रहे हैं, पहला है रेज्यूमे बिल्डर, फिर है कवर लेटर, फिर है लिंक्डइन रिव्यू, फिर है इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक और इंटरव्यू प्रैक्टिस। ये पांचों ही फीचर्स हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे, इन पर डिटेल में R&D करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं, हम इनका कैसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें बेहतर रिजल्ट आए, ताकि हमारा करियर एक्सेलरेट हो और हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। सो जैसा आपने मुझे देखा कि मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू रेज्यूमे पर क्लिक किया, और अब मुझे वो पूछ रहा है चूज अ रेज्यूमे डिज़ाइन। अब मुझे जो रेज्यूमे डिज़ाइन चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। और एक इनकी और ख़ास बात है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, पर जब आप डेटा ऐड करते हैं और आपको वो डिज़ाइन इतना भा नहीं रहा, उतना पसंद नहीं आ रहा, तो आप उस डिज़ाइन को ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं किसी और डिज़ाइन में, और वो जो भी डेटा आप फर्स्ट डिज़ाइन में इनपुट करेंगे वो नए डिज़ाइन में अपने आप आ जाएगा। तो ये भी इनके प्लेटफॉर्म की खूबी है। हम इसे टेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स, मैं आपको ये बता के रख रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर आप एक फ्रेशर है या स्टूडेंट है, तो आप फ्रेशर स्टूडेंट के टेम्पलेट्स लेंगे, तो आपको यहाँ कुछ सैम्पल्स दिख गए। फिर आप अगर एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ सैम्पल्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट करके दे दिए। अगर आप मैनेजर रोल या सीनियर रोल्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन से यूज़ करने चाहिए, जो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं लोग, वो यहाँ मिल चुके हैं। और सिंगल कॉलम यानी कि कोई ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं, सिंगल कॉलम यानी कि स्ट्रेट फ्लो में जो रेज्यूमेज होंगे, जिनमें ज़्यादा टेबल्स या फॉर्मेटिंग नहीं होगी, वो ये रहे। अब मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक रेज्यूमे फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका रेज्यूमे फॉर्मेट सिंगल कॉलम होना चाहिए। बिकॉज ATS जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इसे कॉम्प्लेक्स टेबल्स, इलस्ट्रेशंस या फिर फॉर्मेटिंग में अगर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगी, तो उसे पढ़ना ही नहीं आता। एंड इसी वजह से कई बार रेज्यूमेज जब पार्स किए जाते हैं, रेज्यूमेज में से जब इन्फॉर्मेशन फेच की जाती है, और अगर उसमें कॉम्प्लेक्स इमेजेस होंगे, जैसे कि आपकी फोटोग्राफ हो गई या कोई टेबल्स हो गए, तो वो उसे फेच ही नहीं कर पाएगा और आपका रेज्यूमे आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। इसीलिए माय स्मार्ट सजेशन टू यू गाइज वुड बी कि आप यहाँ पर आकर सिंगल कॉलम रेज्यूमे सिलेक्ट कर लीजिए। अब इनमें भी एक स्मार्ट मूव करेंगे हम इनके जो डिस्क्रिप्शंस है उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ भी ATS फ्रेंडली लिखा होगा, उन फॉर्मेट्स में से ही हमें कोई फॉर्मेट सिलेक्ट कर। मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ ATS मिल चुका है, ATS OCR मिल चुका है। तो ये दो टेम्पलेट्स इनके मुताबिक ATS एंड OCR फ्रेंडली है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दो टेम्पलेट्स है जो काफ़ी सिंपल से लग रहे हैं, उनमें ज़्यादा कलर्स या ग्राफिक्स या इलस्ट्रेशंस नहीं है, और शायद इसीलिए ये ATS के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और इससे हमारे सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं एक कोई फॉर्मेट लेकर, तो हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ
इन्होंने फिर हमें दो ऑप्शंस पूछे, आपको कैसे शुरू करना है। क्या आपके पास ऑलरेडी एक रेज्यूमे रेडी है जिसे आपको इस फॉर्मेट में ऐड करना है, इसे यहाँ लाकर फाइन ट्यून करना है, या फिर आप एक नया रेज्यूमे बनाएंगे। हम दोनों ही केसेस को टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिएट न्यू रेज्यूमे पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे पूछेगा ब्लैंक टेम्पलेट के साथ काम करेंगे या प्री रिटर्न सैम्पल के साथ काम करेंगे। और अगर मैं यहाँ आकर अपलोड माई रेज्यूमे करता हूँ तो ये मुझे कह देगा कि आप आपका एग्जिस्टिंग रेज्यूमे अपलोड कीजिए। और इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि वी एम टू स्कैन योर रेज्यूमे एक्यूरेटली, बट बेस्ड ऑन 1000 resumes इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फेच ऑल द डेटा 100% एक्यूरेटली। तो थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत एरर्स हो सकता है इनके लाइक स्कैनिंग में। सो वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी एरर्स होंगे, वो हमें खुद फिक्स करने होंगे अपने रेज्यूमे। तो हम रेगुलर रूट लेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू रेज्यूमे। अब यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला है कि मैं एक ब्लैंक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ब्लैंक टेम्पलेट यानी सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो अपने आप जो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक हमें ये ब्लैंक टेम्पलेट दे देगा। तो इस ब्लैंक टेम्पलेट में हमें सिंपली यहाँ क्लिक करना है। अपने आप यहाँ पर हमें बॉक्सेस आ जाएंगे, आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, साथ ही साथ अपना जो टाइटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेटा एनालिस्ट आपने डाल दिया। अब फोटोग्राफ, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फोटोग्राफ को पढ़ पाना, फोटोग्राफ को सही से रीड कर पाना एटीएस फ्रेंडली सिस्टम्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, एटीएस सिस्टम्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है। और इसीलिए अगर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फोटोग्राफ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन केस अगर आप किसी क्रिएटिव रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का रोल है या फिर कोई स्मार्ट ऐसा रोल है जो क्रिएटिव साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, तो आप शायद फोटो को इंक्लूड कर सकते हैं। पर इन जनरल केस आई वुड जस्ट से कि आप फोटो अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो एटीएस से रीड नहीं होता। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट्स एंड सोशल लिंक्स। तो आप यहाँ पर लिंक्डइन, फिर साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी, लोकेशन और अपना जो मोबाइल नंबर होगा, ये 4 फील्ड्स आप डेफिनेटली लेंगे। बिकॉज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा ईमेल आईडी इंक्लूड करें, हमारा फ़ोन नंबर, एक्टिव फ़ोन नंबर जो भी है उसे इंक्लूड करें, हमारी लोकेशन को डेफिनेटली ऐड करें, क्योंकि रिक्रूटर को पता होना चाहिए कि आप फिलहाल कौन से लोकेशन से काम कर रहे हैं या फिर आप कहाँ से बेस्ड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका लिंक यहाँ मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 4 चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। गिटहब, अगर आप टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि गिटहब अकाउंट फ्री में आप बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी कोड रिपोजिटरीज बना सकते हैं। तो उस गिटहब अकाउंट की लिंक आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जिससे रिक्रूटर को पता होगा कि आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और वो उसे ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। फिर फ़ोन, व्हाट्सएप ऑलमोस्ट सेम ही है। बिहेंस, जो क्रिएटिव प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें जनरली पोर्टफोलियो शेयर करने होते हैं, तो आप बिहेंस प्रोफाइल की लिंक, अडोबी का जो बिहेंस प्लेटफॉर्म है उसकी लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोफाइल अगर फिर एक बार बात करें तो इंस्टाग्राम भी आप यहाँ ऐड कर पाएंगे। ट्विटर यानी कि एक्स, उस प्लेटफॉर्म को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। पिनिंटरेस्ट, स्काइप, कैगल, गिटलैब, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स इन्होंने यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। आप इन प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स अगर आपके रोल के लिए ज़रूरी है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये डिटेल्स नहीं ऐड करूंगा बिकॉज हम एक और फॉर्मेट चेक करेंगे, तो हम आगे आ जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मेट दिए हुए हैं जिसके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना है। और इनकेस हमारे पास अगर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है या फिर हमें उस बारे में नहीं लिखना है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखेंगे तो वो पीडीएफ में शो नहीं हो। ये इनके प्लेटफॉर्म की एक और खास बात है। टिप्स एंड गाइड्स जो है ये आपको यहाँ पर टिप्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये टिप दे रहा है कि आपको कैसे समरी की फ्रेमिंग करनी है, किस तरह आपको समरी को अच्छा बनाना है, क्या लिखना ज़रूरी है और क्या रिक्रूटर्स जनरली प्रेफर करते हैं आपके रेज्यूमे में देखना, वो आपको ये टिप्स का सेक्शन बता देता है। आप हर पार्ट में अगर आपको टिप्स नहीं चाहिए तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल करते ही येलो बल्ब साइन आपको दिखेगा। इसकी मदद से आप हर सेक्शन में क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है और उसे कैसे प्रेजेंट करना है वो यहाँ से समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक और ख़ास अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने रेज्यूमे को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और लाइक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेम्पलेट। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो एक काम करते हैं, अब पीछे आ जाते हैं और एक ऐसा रेज्यूमे बनाते हैं जिसमें हमें वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना हो, यानी कि हम रोल के मुताबिक या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो डमी इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाएगी।
तो मैंने फिर एक बार ATS एंड OCR फ्रेंडली जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। वही 2 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, हम क्रिएट न्यू रेज़्यूमे पे क्लिक करेंगे। हमने पहले ट्राई किया ब्लैंक टेम्पलेट, हमने देख लिया उसमें क्या-क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब हम आते हैं प्री रिटन रेज़्यूमे पर, तो प्री रिटन रेज़्यूमे सेलेक्ट करने पर भी 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप रोल स्पेसिफिक रेज़्यूमे यानी कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके मुताबिक अगर रेज़्यूमे फॉर्मेट चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक रेज्यूमे बनाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट, हम दोनों भी फॉर्मेट्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको अब देखना है कि आप अगले रोल में कैसे जाए और आप उस वजह से रेज्यूमे बना रहे हैं, तो आप कोई भी एक ले लीजिए यहाँ से। 3 to 8 ईयर्स कहते ही यहाँ पर एक सैम्पल इंफॉर्मेशन के साथ रेज्यूमे बनकर मेरे सामने आ चुका है, और ये एक रैंडम रोल का है, कम्युनिकेशन मैनेजर, जो रोल शायद मेरे लिए रेलेवेंट भी नहीं है वैसे रोल का आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये डिज़ाइन थोड़ी भा नहीं रही, मुझे और कोई डिज़ाइन चेक करनी है। तो मैं यहाँ से सिंगल कॉलम रेज्यूमे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो दूसरी डिज़ाइन थी उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए आप, जो डेटा आपके रेज्यूमे में इनपुटेड होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे डिज़ाइन में फिट हो जाता है बखूबी, आराम से एकदम। तो आपके लिए ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप डिज़ाइंस को आसानी से स्विच कर पाएंगे, और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो हम फिलहाल इसे क्रॉस कर देंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो रेज्यूमे हमारे पास है, इस रेज्यूमे का जो टेक्स्ट है, अगर हमें इसे इम्प्रोवाइज़ करना है तो हम यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं रीराइट विद चैट जीपीटी। जैसे ही हमने ये किया, हमें यहाँ चैट जीपीटी ने सेम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक नए तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है, और उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम चाहे तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये रहा वो रिप्लेस्ड सेक्शन। फिर भी अगर हमें लग रहा है कि नहीं और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, तो हम फिर एक बार उस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और रीराइट विद चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे, तो ये एक और तरीके से उस सेम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देगा। तो चैट जीपीटी ऑफकोर्स आप जानते होंगे कि जेन एआई है, जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई आपको जितनी बार चाहिए उतने सारे आइटरेशंस दे देगा, और इस जनरेटिव एआई के साथ हायरेशन इंटीग्रेटेड है, तो आपको चैट जीपीटी के लिए अलग से पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसके साथ आपको ये फ्री में आ जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। और साथ ही साथ इन केस आपको अगर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए आपके बुलेट पॉइंट्स में या फिर जो नंबर्स आप प्रेजेंट करेंगे, तो आप सिंपली क्लिक कीजिए रीराइट विद चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको जो जो चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ चेंज करना है, तो आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सिलेक्ट कर कर उसे चेंज कर पाएंगे विद चैट जीपीटी। तो ये हो गया एक और तरीका जिसकी मदद से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने रेज्यूमे रिव्यू पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर हर लाइन पर चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है, और उसमें से कुछ बुलेट्स जो है वो ग्रीन टिक है और कुछ येलो। अब येलो वाले जो बुलेट्स है उनको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एआई के मुताबिक उतना ज़्यादा बढ़िया तरह से नहीं बना है, और इसीलिए हमारे रेज्यूमे का स्कोर आउट ऑफ 100 सिर्फ 95 आ रहा है। तो इस बुलेट को हमें ठीक करना है। हमने क्लिक कर दिया रीराइट विद चैट जीपीटी, चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये चैट जीपीटी के साथ करने के बावजूद इस बुलेट में उतना दम नहीं है, ये उतना बढ़िया नहीं बन रहा। तो क्या प्रॉब्लम है वो भी एआई हमें बता देगा। तो हमारा जो बुलेट है उसमें कह रहा है कि यू हैवंट क्वांटिफाइड योर बुलेट, यानी आपने अपने बुलेट में कोई नंबर नहीं डाला है, आपके बुलेट जो पॉइंट है उसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस मैं खुद अपने मैनुअल एफर्ट्स के साथ इस बुलेट को स्टडी कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ लिखा हुआ है ओवरसॉ द कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑल कैंपेन्स, तो ऑल की जगह मैं कर सकता हूँ 10 कैंपेन्स फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही मैंने वो कर दिया, यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है। तो अभी मैंने मोस्टली यहाँ पर जो क्राइटेरियाज दिए हैं, इनके पास 5 से 6 क्राइटेरिया होते हैं हर बुलेट के लिए। उनमें से अगर आप 50-60% क्राइटेरिया भी मैच करते हैं, 70% क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो वो बुलेट सही हो जाता है। अगर आप चाहे तो आप बाकी जो 2 क्राइटेरियाज हैं इनके, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और इसे जितना ज़्यादा बेहतर बनाना है उतना बेहतर बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इन्होंने यहाँ बोला है कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू हैव क्वांटिफाइड द बुलेट, क्वांटिफिकेशन हो चुका है। यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब अकॉर्डिंग टू द रेज्यूमे स्टैंडर्ड्स, लेंथ ऑफ द बुलेट इज कंप्लीट, इट इज़ फाइन। तो लेंथ वाइज भी हमारा बुलेट सही बन चुका है। फिर यू हैव यूज ओवरसॉ ओनली वंस इन योर रेज्यूमे, तो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का रेज्यूमे में, जितना मुमकिन हो उतना। तो आपको कोई भी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है। हमने ओवरसॉ जो वर्ड यूज़ किया है शुरुआत में, एक्शन वर्ब, वो एक ही बार यूज़ किया है और वो काफ़ी अच्छे से किया है।
इन केस अगर हमें लग रहा है कि उसकी जगह कोई और वर्ड जो सूटेबल हो वो चाहिए, तो हमें यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं, हम इनमें से कोई भी वर्ड वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। फिर एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो डिफाइन करते हैं आपने वहाँ पर क्या एक्शन ली, आपने वहाँ पर क्या एक्टिविटी की। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका हर बुलेट जो होगा वो एक एक्शन वर्ब से शुरू हो, और वो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं वो आप इस लिंक पर क्लिक कर कर स्टडी कर सकते हैं। तो एक्शन वर्ब्स कई सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सुपरवाइज, डायरेक्टेड। तो इसमें एक्शन छिपी होगी, इससे आपके बुलेट्स पढ़ने वाले जो रिक्रूटर्स होंगे उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपने क्या किया उस पर्टिकुलर रोल में। तो एआई से मिलने वाले जो भी सजेशंस है उन्हें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा बुलेट बेहतर बनता जाता है। अब यहाँ पर दो जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं हमने शायद इम्प्लीमेंट नहीं किए। एक है कि हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है एंड में, तो उसे हटा देते हैं। और सेकंड वो कह रहा है कि कुछ पार्ट आपका जो टेक्स्ट का है जो इंपॉर्टेंट है उसे आप बोल्ड कर दीजिए सो दैट उस पर ज़्यादा फोकस जा सके। तो आपने ये पॉइंट भी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पर सारे के सारे जो चेकलिस्ट के पॉइंट्स है वो टिक हो चुके हैं, और इस तरह हमारा बुलेट स्ट्रांग बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है इस बुलेट में कि ये बुलेट क्या बताना चाह रहा है, क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है। सिमिलरली हम चेक करेंगे कि बाकी कौन से ऐसे बुलेट्स जिन्हें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, और इसी तरह हम हर बुलेट में जो भी सजेशंस आ रहे हैं उन्हें चेक कर कर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार जब हमारा ये पूरा का पूरा ग्रीन लाइन हो जाएगा तो हम यहाँ देख पाएंगे कि हमारे रिव्यू का स्कोर बढ़ता जा रहा है और फाइनली वो 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें 2 बुलेट्स फिक्स करने हैं, तो हम क्विकली यहाँ आ जाते हैं और चेक करते हैं क्या सजेशंस मिले। एक कह रहा है क्वांटिफिकेशन नहीं है कुछ, तो टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स और सुपरवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इम्पैक्टफुल, समझ लीजिए अगर 20 एडवर्टाइजमेंट्स पर काम किया है तो 20 हो चुका है। तो यहाँ नंबर मैंने डाल दिया जो रेलेवेंट होगा उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए। और सेकेंडली वो कह रहा है कि बोल्ड करना है, तो यहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट्स कितनी की है वो स्पेसिफाई करना। तो मैं यहाँ 20 एडवर्टाइजमेंट्स को बोल्ड करता हूँ। तो इस तरह मेरा बुलेट स्ट्रांग हो चुका है। और एक लास्ट जो पार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये शायद थोड़ा छोटा बुलेट है तो इसे थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से लिखवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी और देखते हैं कि ये क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस दे पा रहा है। तो जितनी बार चाहिए आप उतनी बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ओके आप यहाँ पर इस बुलेट के स्ट्रक्चर से आप खुश है तो आप इस बुलेट को ओके कर सकते हैं। यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं कि कुछ बोल्ड नहीं किया गया है, सो यहाँ पर आप इसकी जगह एनुअल की जगह 1 ईयर कर दीजिए तो इजीली नंबर आ गया। तो नंबर का पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया है। और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि हमें बोल्ड करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा उसे बोल्ड कर देंगे। एंड जैसे ही हमने ये बोल्ड कर दिया तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो बुलेट एनालिसिस है वो स्ट्रांग हो चुका है। कोई भी बुलेट कच्चा नहीं है और सभी बुलेट सही होने की वजह से, पूरा स्ट्रक्चर सही होने की वजह से हमें 100 ऑन 100 स्कोर आ चुका है एआई के रिव्यू से, रेज्यूमे रिव्यू से। तो ये जो इनका फीचर ये काफ़ी बेहतर है। आप कोई भी अगर एरर करेंगे तो वो एरर या आपको रेक्टिफाई करने की सजेशंस देगा, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे वो आपको बताते जाएगा। अब हम आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर, जैसे कि जब आप एक्सपीरियंस लिखते हैं तो कई बार हम ये शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आपको फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अक्टूबर 12 लिख रहे हैं तो ओसीटी 12 लिखना कई बार एटीएस सिस्टम्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इसे फुल फॉर्म में लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर अब इसे कैसे करें, तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखता है चेंज डेट फॉर्मेट का। आप यहाँ से सिंपली फुल फॉर्म जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अपने आप पूरे रेज्यूमे में जहाँ जहाँ डेट्स होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी और नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और सेटिंग्स करनी है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रोल के लिए आपको स्टार्ट डेट या एंड डेट नहीं मेंशन करनी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जनरली रिकमेंडेशन होगा कि आप हर रोल के लिए ये जो चेकलिस्ट है इसे पूरा फॉलो करें। स्टिल आपको अगर कहीं पर लग रहा है कि आपकी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज हो रही है और आप कुछ डिटेल्स कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली उसे डिसलेक्ट कर देंगे तो अपने आप वो हट जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा। अब फिलहाल मुझे ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले करनी है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। साथ ही साथ अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एजुकेशन सेक्शन मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं बस यहाँ क्लिक करूँगा, अपने आप एजुकेशन सेक्शन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन के ऊपर जा चुका है। पर जनरली हमें रेज्यूमे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो हो, और जिस भी रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके टेम्पलेट्स या उसके फॉर्मेट्स हमें इन ब्लॉग्स में मिल जाते हैं। तो हम इन ब्लॉग्स का इस्तेमाल कर कर एक रेज्यूमे का फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। और ऐसा देखा भी गया है कि हमें जब रेज्यूमेस बनाने हैं तो हमारा समरी सेक्शन, फिर हमारा स्किल्स सेक्शन होता है या फिर हमारी जो की स्किल्स होती है वो सेक्शन उसके बाद आता है, तो हम उसे सिंपली मूव कर देंगे ऊपर। और जो
प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है उस पर फोकस जाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बट वो उसके बाद आ सकता है। तो मैं एजुकेशन को नीचे ले लेता हूँ। अब मेरा स्ट्रक्चर बन चुका है फुल नेम, फिर मेरा जो रोल है वो, कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो, ईमेल आईडी, लोकेशन, लिंक्डइन लिंक। फिर मेरी समरी आ चुकी है, साथ ही साथ की स्किल्स जो भी है वो डिटेल्स हमने यहाँ डाल दी है। टेक्निकल स्किल्स अगर आपको स्पेसिफिकली कोई मेंशन करना है तो आप यहाँ पर वो सेक्शन बनाकर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जब नोट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन जो पेपर पर है या ऑन पेपर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पर जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ मेंशन करेंगे। आपकी कंपनी का जो भी नाम है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपका वहाँ पर जो भी टेन्योर है, आप वहाँ पर कब से कब काम कर रहे हैं वो आपको डिटेल्स यहाँ मेंशन करनी है। और उस कंपनी की लोकेशन या आप जहाँ से काम कर रहे हैं वो लोकेशन आपको यहाँ मेंशन कर देगी। साथ ही साथ इन्होंने एक यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट रखा हुआ है, आप इसे अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कंपनी क्या करती है वो यहाँ पर लिखने के लिए एक डेफिनेशन दी हुई है। इनकेस आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये शॉर्ट टाइटल जो बटन है इसे डिसेबल कर दीजिए, वो हट जाएगा। चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे रिक्रूटर को क्लैरिटी मिलती है कि आपने जिस भी कंपनी में काम किया है वो कंपनी किस सेक्टर की थी और उस कंपनी का क्या काम। अब जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हमारे बुलेट सारे सही है। कोशिश करनी है हमें कि हम स्किल्स को ध्यान में रखकर उसके मुताबिक हमारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाए। और जब भी हम नोट डाउन करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें बुलेट्स के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाने। जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ आपका स्कोर कम हो जाएगा। सो बुलेट्स के आगे कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। ज़्यादा लेंदी बुलेट्स भी नहीं बनाने हैं, हो सके तो एक लाइन में आपका एक बुलेट कंप्लीट हो इसकी कोशिश करनी है। और साथ ही साथ जो भी आपके नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी आपने रिसेंट रोल किया है उससे पहले वाले एक्सपीरियंसेस वो रिवर्स क्रोनोलॉजी में आगे आगे आप ऐड करते चलिए। फिर आते हैं एजुकेशन में। अब अगर आपको एजुकेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री ही मेंशन करनी है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर 2 डिग्रीज़ जो आप सबसे ज़्यादा रिसेंटली आपने की होंगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब उसके साथ-साथ हम अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर एडिशनल सेक्शन में या प्रोजेक्ट सेक्शन बनाकर ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस अगर आपने कोई किए हुए हैं स्पेसिफिकली आपके डोमेन के लिए, या फिर कोई स्पेशल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपने अटेन किए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज़ हो, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ये सेक्शन भी आप बना सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पब्लिकेशंस बना सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपको और सेक्शंस की ज़रूरत है तो आप प्रोजेक्ट सेक्शन भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि एडवांस कस्टम सेक्शन कोई बनाना है आपको, तो आप कोई भी सेक्शन जो आपको ऐड करना होगा वो यहाँ पर ईज़िली ऐड कर सकते हैं और उसमें आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका रेज़्यूमे को स्ट्रक्चर करने का तरीका। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें रेज़्यूमे रिव्यू के मुताबिक फ़िलहाल 100 ऑन 100 स्कोर है। हमने ये जो 2 सेक्शंस बनाए हैं इनकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है तो हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। और ईज़िली जो बना हुआ रेज़्यूमे है, अब इसे चेक करते हैं कि इसमें और कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन हो सकती है क्या? अब मैं चेक करता हूँ, प्रीव्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरा रेज़्यूमे कितना पेजेज़ का बनेगा। तो मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो मेरा रेज़्यूमे 1 एंड हाफ पेज, अराउंड 2 पेजेज़ का बन चुका है। मेरी कोशिश ये है कि मुझे उसे 1 पेज में कंप्लीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ की स्किल्स जो सेक्शन है, इधर बहुत सारी स्पेस वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि मैं पिल्स का इस्तेमाल करूँ। तो मैं यहाँ पर उसे पिल डिज़ाइन में, यानी कि हर टाइटल को एक के बाद एक डाल दूँगा, सेपरेटिंग बाय द पिल, सेपरेटिंग बाय बॉक्स, तो वो बन चुका है। यहाँ मेरी स्पेस बच गई। मैं फिर एक बार प्रीव्यू एंड डाउनलोड करके चेक करता हूँ कि कितनी स्पेस लग रही है अब मेरे रेज़्यूमे के लिए। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ तो और ज़्यादा स्पेस बच गई है अभी। और यहाँ से मुझे अगर मुमकिन हो तो कुछ और डिटेल्स कम करनी होंगी। अगर ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और मुझे उसे शोकेस करना ज़रूरी है, तो मैं ये एक्सपीरियंस सेक्शन जैसा है वैसे ही छोड़ सकता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस अब मुझे यहाँ से जहाँ दिख रहा है, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसे डिलीट करना चाहता हूँ। सर्टिफिकेशन सेक्शन भी मुझे यहाँ इतना वैलिड नहीं लग रहा मेरे केस में, मैंने वो डिलीट कर दिया है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या-क्या था, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, समरी, की स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एजुकेशन। तो मैंने उतनी ही इन्फॉर्मेशन को यहाँ ऐड कर दिया है। और अब चेक करते हैं कितना पेज का रेज़्यूमे बन रहा है, तो 1 पेज का रेज़्यूमे बन चुका है। अब यहाँ हम चेक करेंगे, रिव्यू में हमें 100 ऑन 100 आ चुके हैं, हमारा 1 पेज का रेज़्यूमे रेडी हो चुका है और सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी और हम जो रिक्रूटर के साथ शेयर करना चाहते थे, शोकेस करना चाहते थे रिक्रूटर को, वो हमने यहाँ ऐड कर दी है। अब अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो मैं उसे फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। और मुझे अगर फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो यहाँ मुझे कई सारे फ़ॉन्ट्स तो मिल रहे हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे
ऐसे फॉन्ट्स लेने हैं जो कन्वर्ट भी किए जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो पीडीएफ है उसे अगर वर्ड में भी कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो फ्रेंडली हो। तो अभी मैं फ़िलहाल कैलिब्री फ़ॉन्ट पर हूँ, मैं उसे टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, तो मेरा रेज़्यूमे का जो टाइटल फॉर्म है वो काफ़ी बढ़िया बन चुका है। और मैं अगर सम फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट के लिए भी अगर टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लुक आ चुका है मेरे रेज़्यूमे के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मुझे कलर्स चेंज करने हैं, अगर मुझे लग रहा है कि वो कलर काफ़ी डिम है, तो मैं कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जनरली रिकमेंडेड जो प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक आपको आपका रेज़्यूमे ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहिए क्योंकि वो ईज़िली रीड हो पाता है। उसके कलर कोड्स काफ़ी सिंपल है, डिफाइंड है और इस वजह से कोई भी एटीएस सिस्टम उसे आसानी से पढ़ सकता है। तो हम इसे ब्लैक रख देंगे और अब चेक कर लेते हैं, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। हम एक बार प्रीव्यू एंड डाउनलोड करके टेस्ट कर लेते हैं इसे कि कैसा बना है हमारा रेज़्यूमे। ये 2 पेज का हो गया क्योंकि हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया था, तो हम यहाँ पर मार्जिन्स और स्केलिंग भी कर सकते हैं, तो हम इसे कॉम्पैक्ट कर देंगे थोड़ा-सा और अब चेक कर देते हैं कि कैसा बन रहा है हमारा रेज़्यूमे। तो यहाँ आने पर हमारा रेज़्यूमे अब 1 पेज में कंप्लीट हो चुका है और हम इसे अब डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए भी 2 फ़ॉर्मेट्स मिलते हैं, पीडीएफ या वर्ड। मैं डाउनलोड पीडीएफ में कर एक बार चेक कर लूँगा। डाउनलोड सेक्शन में मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ रेज़्यूमे 1 और ये रहा हमारा रेज़्यूमे। जो 1 पेजर रेज़्यूमे है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुकी है और साथ ही साथ सब एकदम स्ट्रक्चर्ड है, कोई भी फ़ॉर्मेटिंग इश्यू नहीं है इसमें। तो इस तरह हमारा रेज़्यूमे रेडी हो चुका है। अब जैसे हमने ये रेज़्यूमे रेडी किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, सिमिलरली आप अगर पीछे आ जाएँगे क्रिएट न्यू रेज़्यूमे पर और अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली थी एटीएस फ्रेंडली, क्रिएट न्यू रेज़्यूमे किया था, प्री रिटन रेज़्यूमे लिया। हमने फ़िलहाल ये वाला पोर्शन जो है वो ट्राई करके देखा। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रोल स्पेसिफिक रेज़्यूमे भी बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करना है, तो मैं डेटा एनालिस्ट यहाँ सर्च कर देता हूँ और ये रहा एक डेटा एनालिस्ट के रेज़्यूमे का स्ट्रक्चर, एक डेटा एनालिस्ट का रेज़्यूमे, सैंपल रेज़्यूमे जिसमें कुछ चेंजेस कर मैं अपना जो अपनी जो डिटेल्स है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे यहाँ शोकेस कर सकता हूँ और इसी तरह जैसे हमने पहले वाले रेज़्यूमे में इन्फॉर्मेशन ऐड की और साथ ही साथ जो ज़रूरी सेक्शंस है उन्हें रखा, जो नहीं ज़रूरी वो डिलीट कर दिया। वैसे करते हुए हम इस रेज़्यूमे को भी बेहतर बना सकते हैं। अब ये रेज़्यूमे ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्ट रेज़्यूमे की तरफ है। यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि क्वांटिफिकेशन नहीं है, क्रिएटेड मैं कह देता हूँ 12 डैशबोर्ड्स फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 12 डैशबोर्ड्स एंड मेरा 99 स्कोर आ चुका है। फिर भी यहाँ पर कुछ एक चेंज वो बताया जा रहा है, वो है कि स्टार्ट योर वर्ब विद अ पावर वर्ब। तो यहाँ पर स्टेशन्ड जो वर्ड है इसकी जगह अगर कोई अच्छा वर्ड आ जाएगा, जैसे कि एनालाइज़्ड। अब चेक कर लेते हैं कि रिव्यू क्या बता रहा है हमें। तो एनालाइज्ड नहीं बता रहा है, एनालाइज्ड बहुत बार यूज़ हो चुका है हमारे रेज़्यूमे में, तो हम यहाँ पर कुछ और वर्ड ले लेते हैं जैसे कि एग्ज़ामिन्ड। एग्ज़ामिन्ड वर्ड करने के बाद हम 100 ऑन 100 स्कोर तक पहुँच पाए हैं क्या, वो चेक करना होगा। फिर भी 99 स्कोर है, तो कहाँ पर मिस हो रहा है हमारा कुछ, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो यहाँ हमने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की लिंक ऐड नहीं की है, तो हमें लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की लिंक ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जैसे ही लिंक्डइन की लिंक ऐड कर देंगे, ये 100% हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा रेज़्यूमे स्ट्रक्चरिंग एज़ पर द रोल। जैसे हमने वहाँ पर डेटा एनालिस्ट सिलेक्ट किया, वैसे ही कई सारे रोल्स हो सकते हैं अलग-अलग। उन रोल्स के मुताबिक आप अपना रेज़्यूमे बना सकते हैं। अलग-अलग रेज़्यूमेज़ बनाने की तकनीक हो सकती है। तो ये रहा हमारा रेज़्यूमे और इसी तरह आपने जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए एक रेज़्यूमे बनाया या फिर एक रैंडम एक्सपीरियंस के लिए रेज़्यूमे बनाया, उसी तरह आप अपने अलग-अलग एक्सपीरियंसेस के लिए भी, जैसे यहाँ पर अलग-अलग एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं, उनके लिए भी रेज़्यूमे बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोल यू आर इनटू, डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की और द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। तो इस तरह आपका रेज़्यूमे आप ईज़िली क्यूरेट कर पाएँगे यूजिंग हायरेशन। अब आते हैं हायरेशन के नेक्स्ट पार्ट पर। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, एनालिसिस ऑफ आवर रेज़्यूमे, एआई रिव्यू जो हमें मिल रहा था। अब हम अगर जॉब मैच अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो हम कोई भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर समझिए कि कोई एक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी एक जॉब डिस्क्रिप्शन पर आ जाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उस जॉब के लिए फ़िट हूँ, तो मैं ईज़िली वो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा टू सी कि मैं कितना मैच हूँ, कितना फिट हूँ इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये पर्टिकुलर जो रेज़्यूमे बना है वो कितना मैच है, कितना सूटेबल है इस रोल के लिए।
हमने अभी एक रैंडम रोल लिया है, तो रैंडमली ये कितना सेट है देखना पड़ेगा। ये 13% मैच है क्योंकि ये एक रैंडम रोल था। अगर हम कोई और डेटा एनालिस्ट का रोल जैसे हमने यहाँ चेक किया, तो हम डेटा एनालिस्ट का ही एक जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं एंड डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जो भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। सो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमें naukri.com पर मिल गया है वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे, इसे रिप्लेस कर दिया एंड लेट्स एनालाइज नाउ। अब हमने एक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए एक डेटा एनालिस्ट का रेज्यूमे यहाँ पर रखा है और हम उसे मैच कर कर चेक करेंगे कि कितना % ये रेज्यूमे रेलेवेंट है और अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है तो क्या करनी है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये 59% मैच है इस पर्टिकुलर रोल के साथ ये रेज्यूमे, और इसमें कुछ सजेशंस हमें दिए गए हैं जैसे कि हमें स्किल्स ऐड करनी होंगी, स्किल्स मिसिंग है, और साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल्स जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे उन कीवर्ड्स के साथ अगर हमारा एक्सपीरियंस है तो वो हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो दैट इज़ इट। एंड ब्यूटिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया आप पिल्स कर सकते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी पिल्स हो जा रही है, आप अगर चाहे तो इन्हें नॉर्मल भी रख सकते हैं कॉमा कर कर, या फिर इनके बुलेट्स बना सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। डाउनलोड होगा दोनों ही फॉर्मेट्स में, जैसे कि वर्ड और PDF फॉर्मेट। तो आपको जो फॉर्मेट चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर कर डाउनलोड कर पाएंगे। तो रेज्यूमे रिव्यू हमने चेक कर लिया। अब साथ ही साथ लिंक्डइन प्रोफाइल, ये जो पार्ट है इसे भी हमें देखना होगा। तो हम इजीली आ जाते हैं लिंक्डइन पर। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे यहाँ आना है, सिंपली और सेव टू PDF कर देना है। यहाँ प्रोफाइल आ जाती है, आप यहाँ पर प्रोफाइल को सिंपली लोड कर देंगे और फिर आप फिर एक बार हमारे हायरेशन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ लॉगिन पर जाएंगे तो रेज्यूमे के बाद हम लिंक्डइन रिव्यू चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिंपली प्रोफाइल को अपडेट करना है, अपलोड करना है। तो हम यहाँ डाउनलोड्स पर आकर प्रोफाइल को अपलोड करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमें कहाँ चेंजेस करने हैं। तो हमें यहाँ 94% मिल रहा है। जो छोटे मोटे चेंजेस हमें बताए गए हैं वो कौन से सेक्शन में है वो भी हमें पता चल रहा है कि एक्सपीरियंस सेक्शन में हमें शायद थोड़ा कुछ चेंज कर लेना चाहिए, तो हम उस सेक्शन को ओके कर देंगे। अब जब रेज्यूमे डाउनलोड कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं हायरेशन के नेक्स्ट फीचर के पास जिसका नाम है कवर लेटर। हम यहाँ कवर लेटर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू कवर लेटर। जैसे हमने रेज्यूमे बनाया सिमिलरली हम यहाँ आएंगे, एक डिज़ाइन जो हमें पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कई सारे रोल्स लिस्टेड है जिनके लिए कवर लेटर के फॉर्मेट्स ऑलरेडी रेडी है। हम यहाँ से हमारे लिए जो भी रेलेवेंट रोल होगा उसके लिए जो कवर लेटर है वो बनवा के लेंगे। ये बन गया हमारा सैम्पल कवर लेटर। अब हम एक स्मार्ट टेक्निक कर सकते हैं। हम यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे और सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या हम कवर लेटर, हमारा जो कवर लेटर है वो उतना रेलेवेंट बन रहा है या नहीं। तो ये रहा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। हम सिंपली यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा कवर लेटर उतना सूटेबल बना है या नहीं, कितना % सूटेबल है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। और फिर अगर उसमें कम % आ रहा है, 30% ही मैच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ इम्प्रूवाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो इम्प्रूवमेंट्स हमें खुद मैन्युअली पढ़कर करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्किल्स जो मिसिंग है वो इन्होंने यहाँ लिख दी है। हम इन स्किल्स में से कितने स्किल्स के लिए रेलेवेंट है उसके मुताबिक हमें यहाँ का टेक्स्ट खुद मॉडिफाई करना चाहिए। यहाँ हम चैट GPT की मदद ज़रूर ले सकते हैं, बट जितना हो सके कवर लेटर खुद लिखिए, बिकॉज वो पर्सनलाइज्ड हो, जितना आपके लिए रेलेवेंट हो उतना ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमने रेज्यूमे का डिज़ाइन स्विच किया था, सिमिलरली आप कवर लेटर का भी डिज़ाइन स्विच कर सकते हैं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आप उसके मुताबिक यहाँ पर कवर लेटर का डिज़ाइन अपडेट कर सकते हैं। दैट इज़ अबाउट इट। एंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए। कवर लेटर को भी जैसे रेज्यूमे को डाउनलोड किया उस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों ही फॉर्मेट्स में, PDF और वर्ड की तरह। यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके मुताबिक अपने कवर लेटर को फाइन ट्यून करें, उसमें सेम इन्फॉर्मेशन हमेशा ना शेयर करें। इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप कवर लेटर कस्टमाइज करें हर कंपनी के लिए। थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगेगा बट इससे आपके सिलेक्शन चांसेस, इंटरव्यू सिलेक्शन चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कवर लेटर का सेक्शन जो काफ़ी सिंपल था। इसमें हमें बस इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है जैसे हमने रेज्यूमेस के लिए की है, एंड दैट्स इट। दैट इज़ सो सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्ड साइंस नहीं है। तो ये आराम से बन जाएगा, हम इसे ईजिली डाउनलोड कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ डाउनलोड किया था हमारा रेज्यूमे। तो ये हमें फिर पूछ लेगा कवर लेटर, तो हम इसे नाम दे देंगे कवर लेटर 1, एंड ये आ गया हमारा कवर लेटर। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन्फॉर्मेशन खुद लिखें, रोल को पढ़े, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़े और फिर अपने प्रोफाइल के एक्सपीरियंस के मुताबिक इस कवर लेटर को फ्रेम करें।
इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस और इससे आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कवर लेटर पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू। अब लिंक्डइन जो हमारी प्रोफाइल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सैम्पल प्रोफाइल मैं एक रख रहा हूँ, तो इस प्रोफाइल पर हमारा डिजिटल पोर्टफोलियो होता है। आप रेज्यूमे तो खुद मैन्युअली बनाकर हर रिक्रूटर को भेज रहे हैं, पर आपका जो डिजिटल पोर्टफोलियो है वो शायद रिक्रूटर्स ने ऑलरेडी देखा होगा या फिर वो चेक करने जाएंगे जब आप अप्लाई करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी उतनी ऑप्टिमाइज्ड हो, उतनी ज़्यादा बेहतर हो। तो ये प्लेटफॉर्म रिव्यू कर सकता है। वो कैसे करता है, चेक करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी प्रोफाइल है आपकी, उसके मोर सेक्शन में आना है और सेव टू पीडीएफ पर चले जाना है। जैसे ही आप सेव टू पीडीएफ करेंगे, ये आपसे पूछ लेगा कि डाउनलोड कर सकता हो, एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये पीडीएफ फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की एक पीडीएफ बनकर आ चुकी है और अब आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ से देख सकते हैं कि क्या आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर है, क्या आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर अभी चेक करने जा रहे हैं। हायरेशन पर आ जाएंगे। हायरेशन प्लेटफॉर्म पर हम आ गए, हमने लॉगिन कर लिया और अब हम जा रहे हैं थर्ड सेक्शन में, जिसका नाम है लिंक्डइन रिव्यू। तो हम आ चुके हैं लिंक्डइन रिव्यू पर। मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली और अपलोड कर दे रहा हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि ये प्रोफाइल जो हमारे पास है वो कितनी सही बनी है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रहा है ये प्लेटफॉर्म। शायद ये चेंजेस ज़रूरी नहीं है हमारे मुताबिक, बट लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक ये अगर चेंजेस किए गए तो ये प्रोफाइल 100 ऑन 100 भी बन सकती है। अब यहाँ पर मैंने अमन गुप्ता जी की प्रोफाइल ली है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ली गई है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि उनको ये सारे चेंजेस खुद करने ही चाहिए, पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं अमन जी की प्रोफाइल पर। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो यूआरएल है वो रैंडमली जो जनरेट होता है वो है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले हमारे मार्क्स काटे हैं यूआरएल रिव्यू के लिए, क्योंकि हमने रिव्यू हमारी जो लिंक्डइन की जो टाइटल है या फिर हमारी जो लिंक्डइन के लिंक है उसे अपडेट नहीं किया है। तो आप यूआरएल को अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके स्टेप्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं हमारे मार्क्स कहाँ कटे। तो हमारा हेडर टाइटल फुल है 10 on 10, फिर 5 on 5 लोकेशन है। अबाउट सेक्शन पर शायद थोड़ा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर समरी जो दी गई है इन्होंने जो समरी लिखी है अपनी, वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू लाइक जनरल समरी। अब यहाँ इन्होंने सिर्फ नंबर्स और जो फ्रेजेस है वो लिखे हुए हैं, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समरी सेक्शन में फुल सेंटेंसेस लिखे, मिनिमम 200 वर्ड्स लिखे। इनके शायद 200 नहीं आ रहे और इसीलिए यहाँ पर हमारे मार्क्स कटे हैं। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट मार्क्स कहाँ कट रहे हैं हमारे। यहाँ पर हमारे उतने ही मार्क्स कटे हैं और कुछ नहीं। फिर एक्सपीरियंस सेक्शन में अगर हम देखें तो हमें 17 मिला है आउट ऑफ 20। तो यहाँ अभी बाकी सारे एक्सपीरियंसेस सही रहे हैं सिवाय 2 के। तो बोट में कुछ तो चेंजेस ये सजेस्ट कर रहा है हमें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेंथ हैज़ टू बी लेस देन 30 वर्ड्स। तो अगर हम इनके बोट के एक्सपीरियंस पर आ जाए तो यहाँ पर इट इज़ लेस देन 30 वर्ड्स, ये तो हमें दिख रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो एक्सपीरियंस हो वो हम मिनिमम 30 वर्ड्स में तो लिखे। उससे ज़्यादा पॉसिबल है बट मिनिमम 30 वर्ड्स का एक्सपीरियंस हम डालें। तो यहाँ इनकी प्रोफाइल पे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने कम शब्दों में लिखा हुआ है, तो शायद इन्हें अगर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और एक जो इन्होंने काम लिखा हुआ है अपना एक्सपीरियंस, वहाँ पर भी इनका जो एक्सपीरियंस है वो 30 वर्ड्स से कम है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से ऐड करें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पहले वाले एक्सपीरियंसेस में की हुई है। सो ये हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल का जो रिव्यू सेक्शन है फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फिर एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन 10 on 10 है इनका, परफेक्ट है इनका सेक्शन, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं। स्किल्स सेक्शन में शायद कुछ रिकमेंडेशंस है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स नहीं डाली गई है या फिर क्या सही से वो शायद प्लेस नहीं की गई है। तो हमें यहाँ अगर लिंक्डइन पर देख लेना है कि क्या इनका स्किल्स सेक्शन ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम यहाँ एजुकेशन देख पा रहे हैं, रिकमेंडेशंस देख पा रहे हैं और इंटरेस्ट देख पा रहे हैं। इन्होंने शायद स्किल्स सेक्शन को ऐड ही नहीं किया है और इस वजह से हायरेशन का जो एल्गोरिदम है वो कह रहा है कि इनकी प्रोफाइल में स्किल्स मिसिंग है। सो ऑफ कोर्स इनको खुद ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर अगर आप एक एप्लीकेंट है, अगर आप एक कैंडिडेट है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल डिजिटल पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स को लिस्ट करें। और स्किल्स लिस्ट करने के लिए आपको लिंक्डइन पर जब आप डेटा फीड करेंगे तो आपको वहीं पर सेक्शन मिल जाएगा जहां आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इनकी प्रोफाइल का स्कोर निकल कर आया है 64%। और अगर ये इन इम्प्रूवमेंट्स पर काम करे, इन चेंजेस पर अगर काम करे,
तो डेफिनेटली इनकी प्रोफाइल 100/100 हो सकती है। तो ये हो गया लिंक्डइन रिव्यू फीचर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी मदद कर देता है कई बार, और आप इजीली देख पाएंगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, और इससे आपको रिव्यू मिल जाता है, स्कोर मिल जाता है। आप सेक्शन वाइज देख पाते हैं कि आपको क्या ऑप्टिमाइजेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट इट डन। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा हो, और आप डेफिनेटली कोई भी प्रोफाइल यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले पार्ट पर, जिसका नाम है इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक। अब इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक जो सेक्शन है, यहाँ पर आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस रोल के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिस्ट, मैंने डेटा एनालिस्ट पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 228 क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो मेरे पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड है, और मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ सकता हूँ। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है इंटरव्यूअर की, वो समझ सकता हूँ, और क्या आंसर दिया जा सकता है, क्या आंसर देकर हम आसानी से इस सवाल को टैकल कर सकते हैं, वो भी मुझे यहाँ पढ़ने मिल रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रिपरेशन प्रैक्टिस, जिसकी मदद से मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरी वेल क्राफ्टेड। तो इसी तरह आप आसानी से जो भी आपका रोल है उसके रिलेटेड इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उन पर तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए जा रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रिलेटेड जो सवाल है वो यहाँ आपको मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चंस रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई आउटडेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन लाइक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोल। तो यहाँ मैंने सिर्फ रैंडमली 2-3 आपको एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए सिलेक्ट किए हैं। आपको जो भी रोल चाहिए, जिस भी रोल के लिए आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आराम से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। देखिए ऑल प्रोफाइल्स का इनका जो सेक्शन है ये रहा, आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी रोल के लिए जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑपरेशंस मैनेजर रोल के लिए जाना चाहते हैं तो ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन है वो ये रहे। फिर अगर आपको कोई और रिक्रूटर के रोल के लिए जाना है तो आपको जो भी क्वेश्चंस देने हैं वो ये रहे। तो हर जो टाइप का सवाल हो सकता है आपके प्रोफेशन रिलेटेड, या आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसे कैसे टैकल करना है, कैसे स्मार्टली आंसर करना है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस मिल जाती है। बखूबी आप इस पर तैयारी कर सकते हैं और आसानी से इंटरव्यूज को फेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रिपरेशन मॉड्यूल्स भी दी गई है। जैसे ही आप प्रीमियम प्लान कोई भी ले लेंगे तो आपको ये प्रिपरेशन मॉड्यूल्स भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको फास्ट वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे ऑन एवरी सेक्शन। तो आप आसानी से ये भी पढ़कर, इनसे भी इंफॉर्मेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी रोल के लिए आप जाना चाहते हैं, पॉपुलर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, वो जैसे हमने वहाँ पर देखा उसी तरह यहाँ पर पॉपुलर क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट सेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो आप अपने सेक्टर वाइज जो भी सवाल चाहते हैं, या फिर रोल वाइज जो भी सवाल आप देखना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके मुताबिक आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिल रही है, वो भी इतने ज़्यादा लाइक अफोर्डेबल प्राइस पर, इतने ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर। सो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपको ट्राई करना चाहिए फॉर श्योर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 20,000 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है इंटरव्यूज़ को अच्छे से टैकल करने के लिए। एंड येस, अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो आप अपने कॉलेज में इसे पिच कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको डेफिनेटली, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इन केस अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल टूल होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको AI की मदद से अपने रेज्यूमे को, अपने प्रोफाइल को और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको भी अपने करियर को और सही तरह से आगे ले जाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसे कैसे सही से प्रेजेंट करना है, वो ये प्लेटफॉर्म करने में मदद करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, फ्री प्लान के साथ शुरू करिए, एक बार ट्राई करके देखिए आपको कैसा फीचर, कैसे लग रहे हैं इसके फीचर्स, क्या आपके लिए ये यूज़फुल है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर, जो बोनस टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो जैसे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिले, वैसे ही आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस भी मिलती है। यहाँ पर AI जनरेटेड जॉब बेस्ड इंटरव्यूज़, यानी कि मॉक इंटरव्यूज़ आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग्स भी होती है जो आप इंटरव्यूज़ करेंगे उनकी। और अगर आपको कोई लर्निंग मॉड्यूल्स आप करने के लिए लेते हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसमें आपने क्या क्या प्रोग्रेस की है, वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरव्यू प्रैक्टिस का मॉड्यूल, जहाँ पर हम आसानी से जिस भी इंटरव्यू के लिए हम प्रेप करना चाहते हैं उस इंटरव्यू के लिए प्रेप कर सकते हैं। जो भी जॉब रोल लेंगे, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन हम अपलोड करेंगे, उसके मुताबिक वो हमें सवाल पूछता जाएगा, और हमें उसे वीडियो AI के साथ इंटरेक्ट कर आंसर करना है।
ये इतना स्मार्ट है कि यहाँ पर अगर आप कोई अनवांटेड एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर गूगल या कोई और वेबसाइट खोलकर उससे आंसर ढूंढेंगे तो ये फेच कर लेगा। ये काफ़ी स्मार्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसकी मदद से आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसकी प्रैक्टिस बखूबी कर सकते हैं। इसकी आपका कॉन्फिडेंस मैप करेगा, आप कैसे जवाब दे रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी मोमेंट्स क्या है, आप किस तरह आई मोमेंट्स कर रहे हैं, वो सब ट्रैक करेगा और उसके मुताबिक आपको बताएगा कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा या नहीं, और उसे अगर पॉसिबल करना है तो क्या करना ज़रूरी। तो यहाँ पर आप कोई भी जॉब रोल ले लेंगे तो आपको ईजिली वो बताते जाएगा और इंटरव्यू स्टार्ट कर देगा। अब मैं इंटरव्यू स्टार्ट नहीं कर रहा, या फिर एक और आपके पास तरीका है कि आप यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए और स्टार्ट क्विक इंटरव्यू कर देंगे, तो आपको वो ऑटोमेटिकली सवाल जवाब करना शुरू कर देगा। सो दैट्स अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन विथ हायरेशन। एंड साथ ही साथ आई फील कि हमने अभी रेज्यूमे भी बना लिया, कवर लेटर भी बना लिया, और हमने बाकी जो इसके फीचर्स है उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। सो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ट्राई कीजिए। अगर आपको ये सच में इफ़ेक्टिव लगता है तो इसका प्रीमियम प्लान बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, डेफिनेटली वो चेक कर लीजिए एंड आगे बढ़िए। एंड फिर एक बार याद दिला दूँ, अगर आप इसका प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग 1000 रुपीज़ के आसपास है फॉर अ ईयर, पर अगर आप यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देंगे 15% वाला तो आपका काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है आपकी, और यहाँ पर आप इसे काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर पाएंगे। 85% डिस्काउंट, मतलब इट इज़ अ ह्यूज सेविंग। 71 रुपीज़ एक बर्गर की भी कॉस्ट नहीं है आज, तो इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड चीप। डेफिनेटली आप ये चेक कर सकते हैं, फ्री प्लान ट्राई कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू योर केस, अकॉर्डिंग टू योर यूज केसेस यू कैन प्रोसीड अहेड। सो आई होप हायरेशन के इस सेशन से आपको सीखने मिला बहुत कुछ। एंड आपको ये सेशन कैसा लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, बिकॉज हमने काफ़ी मेहनत से रिसर्च कर आपके लिए ये सेशन डिज़ाइन किया है। आपके फीडबैक से हमें मदद करेंगे आगे और इम्प्रूव करने के लिए और आपके लिए और इससे भी बेहतर सेशंस बनाने। सो थैंक यू सो मच। दिस इज शुभम डुम्बरे साइनिंग ऑफ विथ हायरेशन। थैंक यू वेरी मच।